नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इजराइल, लेबनान और अमेरिका ने शुक्रवार को एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिजबुल्लाह ने गृह युद्ध की चेतावनी दी है। इजराइल और ईरान के समर्पित हिजबुल्लाह उग्रवादियों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के मकसद से कई दिनों की बातचीत के बाद इजराइल, लेबनान और अमेरिका ने शुक्रवार को एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के राजदूत नाड़ा मुवादा और उनके इजरायली समकक्ष योर्शिल फ्लीटर ने वॉशिंगटन में कई विदेश विभागों में अमेरिका के साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को लूबियो ने समझौते को एक महत्वपूर्ण पहल कदम बताया। रूबियो ने बयान में कहा कि आज हमने एक ऐसे सफर की शुरुआत की है जो निसंदेह मुश्किल होगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है। ये समझौता लेबनान के लिए एक त्रिपक्षीय सैन्य समन्वय के समुदाय के माध्यम से लागू किया गया। उन्होंने वॉशिंगटन में इस प्रयास का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समन्वय में मानवीय सहायता के तौर पर तुरंत $100 मिलियन की मदद शामिल। इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने कहा है कि उन्हें शुभ पल का इंतजार है जब इजरायल के सैनिक दक्षिणी लेबनान से पीछे हटना शुरू करेंगे। नेतन्याहू ने भी कहा है कि इजरायल की लेबनानी सेना को उस इलाके का नियंत्रण संभालने की तैयारी शुरू करने की अनुमति दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 2 पायलट जोन बना रहे हैं जो दोनों आईडीएफ की सिफारिश पर आधारित है। पहला पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र में बाहर होगा और लिटनी नदी के दक्षिण में होगा और दूसरा लिटनी के उत्तर में होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि नए समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र में विस्थापित हुए नागरिकों को घर लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस समझौते के तहत ईरान और हिजबुल्लाह के बाहर हैं और इजराइल तथा लेबनान के बीच शांति का रास्ता खुल गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुकिए डीसी न्यूज इंडिया का।